बहन जी, आपका शुभ नाम क्या है? आपका शुभ नाम, लोग कहते हैं कि आपको तुलसी जी के नाम से जानते हैं। जी, बचपन का नाम तो बस तुलसी जी है। अच्छा, और गुरुजी ने तुलसीदास ही कर दिया होगा? नहीं, गुरुजी ने प्रेमलता सखी दिया। प्रेमलता। और इस बार कुंभ से, जो पिछली बार कुंभ हुआ था प्रयाग जी में जी, उसमें मलुक पीठाधीश्वर सरकार ने मुझे एक ग्रंथ दिया, वो अपने गुरुदेव अच्छा, पूज्य भक्तमाली जी के जीवनी उसमें लिखा हाँ, था। हाँ, हाँ। उसमें पूज्य महाराज जी ने अपने कर कमल से तुलसी सहचरी भाव मुझे मलुक पीठाधीश्वर सरकार ने दिया, उनके हस्तकमल से लिखा हुआ है। तो किशोरी जी आपकी क्या लगती हैं? किशोरी जी हमारी बड़ी दीदी जी। तो जीजा जी से तो खूब गलगुच्चा करती होंगी आप? जी, करते हैं। कभी गुस्सा नहीं होते हैं वो? गुस्सा नहीं होता, ऐसा कभी मैंने नहीं देखा है। इतनी गाली सह जाते हैं? खूब। अच्छा, बल्कि बौछार नहीं किए मन हिसाब से, जितने उनके गाली के बौछार पसंद है ज्यादा। अच्छा। मैंने बौछार नहीं सुनाई जी भर के कभी ऐसे। कभी कोई ऐसे व्यंग में जवाब देते हैं कि नहीं? देते हैं। अच्छा, देते हैं, जो शायद बोल पाऊं तो लगता है हृदय से निकलना। अच्छा, जो सुना जाता है, एक कान में बात पड़ती है, सखियन संग जो प्रीति हमारी है इसे कोई नहीं जानता है। इस शब्द को जो राम जी महाराज कहते हैं, आपने ऐसा कुछ महसूस किया? सखियों के साथ इतनी प्रीति है उनकी? जी, सही कहते हैं। अच्छा, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण न जाए पर वचन न जाए। सबके साथ जो वचन दिए हैं, निर्वाह किए हैं, सखियों के साथ जो कहते हैं वो सच्ची प्रीत है। और उनकी वचन वही है, जहाँ तक कि मेरी अनुभव है, जो किशोरी जी की करुणा जिनके ऊपर ज्यादा है वही उनकी प्रीति है। द्रवत न कौशल किशोर तब नेह बिनु, करे क्यों न कर्म योग ढेरी सिए स्वामिनी। करत अधिक छोह तापे आप प्राणनाथ, जापे रंच तोरे दृग हेरी सिए स्वामिनी। तो उनका यही प्रण है, जिनके ऊपर श्री स्वामिनी जी की कृपा भरी करुणामयी दृष्टि है, वही उनका छोह है। वही उसी जीव, उसी सखी, उसी सहचरी से उनका छोह है, दुलार है, प्रीति है। ये प्रमाण है, जिनके ऊपर किशोरी जी की कृपा है, उनसे राम जी महाराज प्रेम करते हैं। आपके विचार से अगर कोई जीवात्मा किशोरी जी का प्यार पाना चाहे, राम जी का प्यार पाना चाहे, तो उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले सदगुरु की कृपा और उनकी आज्ञा में रह करके, सदगुरु का मतलब ही संपूर्ण शास्त्र, क्योंकि अनुशासन में रहना है। नाम रूपी बोलते हैं, गाड़ी में सवार हो जाइए और सफर करते रहिए। उनके नाम रूप लीला धाम, तो नाम से ही शुरुआत है। नाम का आश्रय सदगुरु का सच्चा वचन। मन से भी किसी जीव मात्र को कष्ट नहीं पहुंचाना है, वचन से भी नहीं, कर्म से तो दूर ही रहना है किसी को कष्ट पहुंचाने से। और इसमें दोष दर्शन कैसा महत्व अदा करता है? दोष दर्शन से भजन का क्षति है, प्रेम में बाधा पहुंचती है। एक रसिक, एक साधक जीव जो है, उसको दोष दर्शन बहुत भारी भजन में आगे बढ़ने के लिए रुकावट है। दोष दृष्टि ही बड़े पहुँच कर फिर नीचे गिरना पड़ता है। दोष दृष्टि तो इसमें बहुत हानिकारक है। आपके विचार से एकदम सरल से सरल जो है श्री चरणों के प्रेम प्राप्त करने का क्या उपाय हो सकता है? भजबे को दोई सुगर के हरि दास, नाम का आश्रय, आप जैसे संतों रसिकों के चरण का आश्रय, किशोरी जी की करुणा पे भरोसा, विश्वास। संत को तो तकलीफ सहना पड़ता है, आगे बढ़ने में तो बहुत, लेकिन उनकी कृपा की ढाल, एक आनंद की ढाल ऐसे रक्षा करता है, जो कोई भी संसार का तकलीफ परेशानी नहीं लगता है। आपकी गुरु माता जी कैसी थी? एक सूल मोहि बिसर न काऊ, गुरु कर कोमल शील स्वभाव। उनका शील स्वभाव बिसरने योग्य नहीं है, भूलने योग्य नहीं। उनको भूलूं
तो संपूर्ण भक्ति मार्ग ही भूलना होगा। ऐसे उनका वर्णन क्या करो, बहुत बहुत दीनता की मूर्ति, सरलता, जो संतों का भाषा होना चाहिए, संतों का जैसे एक शब्द में कहा जाए तो सरल, तो वैसे ही उनकी दीनता, परमार्थ, परमार्थ बहुत था उनमें ज़्यादा है, दूसरों को हो। जनकपुर की उपासना कहते थे स्वांतः सुखाय के लिए नहीं है, दूसरे को भी दीजिए, दूसरे को भी बांटिए, दूसरे को पिलाइए। दूसरे से ज़्यादा उनको अपना से ज़्यादा परा भक्ति है ये, दूसरे को पिलाने के योग्य है, पिलाइए। आपकी वाणी सुन करके हम धन्य हो गए हैं। आपके श्री चरणों में दास का दंडवत स्वीकार। मेरा